राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोगाणुत्पादनीय। किसका टॉपिक है ये? सदव्रत में हम इसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला, रोगाणुत्पादनीय में हम पढ़ेंगे धारणीय और अधारणीय वेगों के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है रसायन, और रसायन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें रसायन औषधियों के बारे में। ठीक है, क्या होता है रसायन, ठीक है, उनकी परिभाषा। ठीक है, उसके बाद अष्टनिंदीय पूर्व, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। तो रोगाणुत्पादनीय में 3 तरीके से ये बुक में डिवाइडेड है, बट अकॉर्डिंग टू आपके उसमें अलग दे रखा है। जो नोट्स नेट पे पढ़े हैं उसमें अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी टॉपिक अलग अलग है। तो पहले जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है रोगाणुत्पादनीय में कॉन्सेप्ट ऑफ वेग, अधारणीय वेग, धारणीय वेग, डिजीज ड्यू टू वेगनाधार एंड देयर चिकित्सा, शरीर शोधन इसमें बताना है। फिर रसायन फॉर स्वास्थ्य, नेक्स्ट है निरुक्ति, परिभाषा डिफाइन करनी, क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल इतना बताना है। फिर अष्टनिंदनीय पुरुषों के बारे में बताना है। तो रोगाणुत्पादनीय में क्या है? वेग क्या होते हैं? जो हमारा शरीर धारण करता है, जिसे हमारा शरीर धारण करता है, जिससे हमारे क्या हित हो या नुकसान हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, वेग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धारणीय वेग और अधारणीय वेग। धारणीय वेग कौन से होते हैं? जो हमारा शरीर अयोग अनुचित साध, जैसे हाथी के सामने दौड़ना, मन, वाणी एवं शरीर के कुछ वेगों को धारण करना, इससे इस लोक व परलोक दोनों में हित होता है। ठीक है, धारणीय वेग वो होते हैं जो अच्छे होते हैं, जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए। अधारणीय वेग को हमें धारण नहीं करना चाहिए। जैसे मन के धारणीय वेग कौन कौन से हो गए? लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान मतलब अभिमान। वेगान विधारयते नैलज्ज येषात् तिरागाण अभिध्यांश बुद्धिमान। अर्थात लोभ, शोक यानी कि दुख, भय, क्रोध, मान, निर्लज्ज लज्जा ना होना, ईर्ष्या, अतिरोग एवं अभिव्यक्त दूसरों की वस्तुओं को लेने की इच्छा, इनको रोकना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो अच्छे हैं, वाणी में धैर्य कैसे रखेंगे? परुषस्य याति मात्रस्य सूचकस्य आनत्रस्य च वाक्यस्य कालयुक्तस्य धारणीय वेगन उत्थितम। अर्थात पुरुष कठोर वचन, अतिमात्रा में बोलना, सूचक दूसरों की निंदा करना, अनर्थ झूठ बोलना एवं प्रसतिक वाणी को रोकना चाहिए। शरीर के धारणीय वेग कौन से होते हैं? दूसरों के दुख देने के लिए की गई चेष्टा, परस्त्री संभोग एवं हिंसा, इन वेगों को रोकना चाहिए। जिन वेगों को हमारे अंदर ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए, वो क्या है? धारणीय वेग है। ठीक है, इन्हें हम खुद धारण करते हैं अपने मन के अनुकूल। अधारणीय वेग जो हमारे शरीर में खुद ब खुद होते हैं पर हमें धारण नहीं करने चाहिए। तो आयुर्वेद में शरीर व मन के कुछ ऐसे वेगों का वर्णन है जिसके धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको धारण करने से विभिन्न रोग पैदा होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, वेगान धारयेत बिंड मूत्र शत शव तृण क्षुधाम, निद्रा का श्रम श्वास जंभा शुद्ध छद्री रेतसाम। अर्थात अपान वायु, पुरुष, मूत्र, छींक, क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, कास, परिश्रम जन, श्वास वृद्धि, जृंभा, अश्रु, छद्री, शुक्र, इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति को मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपान वायु, छद्री, शवथु, उद्गार, जृंभा, शुद्धा, तृष्णा, अश्रु, निद्रा एवं शमशास, श्वास वृद्धि, इन वेगों को नहीं रोकना चाहिए। जैसे अब आधारणीय वेग कौन से होते हैं? लक्षण और चिकित्सा। अगर आधारणीय वेग की मैं बात करूं तो 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपान वायु, छद्री, शब्दु, उद्गार, जृंभा, शुदा, पिपास, वाष्प, निद्रा, शम, श्वास। तो मूत्र से लक्षण क्या होते हैं? चरक ने क्या बताया? बस्ती एवं लिंग में शूल, मूत्रकरण, शिरशूल, विराम, शरीर का झूलना,
और जकड़ाहट। ठीक है, चिकित्सा कैसे करोगे आप? स्वेदन, अवगाह, अभिहंग, अवपीड़न, घृतपान, त्रिविध बस्ती कर्म। पुरुष क्या है? पक्वाशय। पुरुष से क्या होगा? पक्वाशय एवं शीर्षूल, अपान वायु एवं मल का रुकना, पिंडलियों में ऐठन आदमान। ठीक है, चिकित्सा क्या है? स्वेदन, अभिहंग, अवगाह, बढ़ती बस्ती कर्म, प्राप्ति, अन्नपान। शुक्र से क्या होता है? लिंग एवं वृक्षण में वेदना होती है, अंगमर्द होता है, हृदय में वेदना होती है, मूत्र का रुकना होता है। चिकित्सा कैसे करोगे? अभिहंग, अवगाह, मद्यपान, कुकुट मांस, शाली चावल, दुग्ध, निरूबस्ती एवं मैथुन का प्रयोग। अपान वायु की मैं बात करूं, अपान वायु पुरुष व मूत्र का रुकना, आदमान, क्लमश, थकावट, पेट में पीड़ा एवं वातजन्य रोग। चिकित्सा कैसे करोगे? स्नेहन, स्वेदन, वर्ती, वातनाशक, अन्नपान एवं बस्ती। छद्री, वमन मतलब चरकोत्तर। क्या ऐसे लक्षण है उसके? कंडू, कोट, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, ज्वर, कुष्ठ, हलास, विसर्प। चिकित्सा कैसे करोगे? भोजन खिलाकर, वमन, धूम्रपान, लंघन, रक्तमोक्षण, अन्नपान, सेवन, व्यायाम, विरेचन। शवतु यानी कि छींक रोकने पर क्या होगा? लक्षण है मन्यास्तम, शीर्षूल, अदृत, अर्धवात भेद, इंद्रिय दौर्बल। चिकित्सा है ऊर्ध्व जत्रु, अभ्यंग, स्वेदन, धूमपान, नस्य, वातनाशक आहार, भोजन के पश्चात घृतपान। उद्गार यानी कि डकार का श्वास, अरुचि, कंप, हृदय का कांपना एवं जकड़ाहट। हिक्का रोग नाशक चिकित्सा करेंगे हम। क्या करेंगे? जो हिक्का में हम औषधि देंगे वही हम इसमें भी देंगे। नेक्स्ट है जृंभा, विमान, सुप्ति, संकोच, आक्षेप, प्रवेपन यानी कि कंपना। ठीक है, चिकित्सा क्या करेंगे? वातनाशक उपचार करेंगे। शुदा, भूख लगने पर रोकने, भूख के वेग को रोकने से क्या होता है? दौर्कृष्टता, दौर्बल्य, वर्ण विवरता, अंगमर्द, अरुचि, भ्रम। ठीक है, चिकित्सा क्या होता है? स्निग्ध, उष्ण एवं लघु भोजन। पिपास यानी कि प्यास के वेग को रोकने से कंठ, मुख का सूखना, बधिर, श्रम, अंगसाद एवं हृदय व्यथा। चिकित्सा क्या है? शीतल एवं तर्पण, अन्न पान। वाष्प यानी कि अश्रु को रोकने से प्रतिशैया, नेत्र रोग, हृदय रोग, अरुचि, भ्रम। चिकित्सा क्या है? निद्रा, मद्यपान, प्रियकथा, श्रवण। निद्रा क्या है? जृंभा, अंगमर्द, तंद्रा, शिरोरोग, अक्षिगौरव, नेत्रों में भारीपन। चिकित्सा क्या है? निद्रा, संवाहन, शमजन, निश्वास, गुल्म, हृदय रोग, सम्मोह यानी कि मूर्छा। और चिकित्सा है विश्राम एवं वातनाशक उपचार। अधारणीय वेगों के बलात् प्रवर्तन एवं धारण करने से केवल उपयुक्त व्याधियां ही नहीं होती बल्कि सभी रोग भी पैदा हो सकते हैं। उपयुक्त व्याधियों की चिकित्सा ऊपर वर्णित हो चुकी है। अन्य सभी रोगों में भी वात का प्रकोप होता है, अतः कुपित वायु का अनुलोमन वातनाशक, अन्नपान व औषधि से करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं शरीर शोधन की। तो शरीर शोधन से क्या होगा? दिनचर्या एवं ऋतुचर्या पालन में शरीर के शोधन हेतु विभिन्न उपक्रमों का वर्णन मिलता है। दिनचर्या पालन, फिर क्या है? शरीर की दिनचर्या पालन। तो नेत्र शोधन, नासा शोधन, कर्ण शोधन, मुख शोधन, दंत शोधन और जिह्वा शोधन, मलद्वार शोधन, सर्व शरीर शोधन। अगर हम दिनचर्या पालन में नेत्र शोधन कैसे करेंगे? अंजन कर्म से और नेत्र प्रक्षालन से। नासा शोधन कैसे करते हैं? नस्य कर्म से। कर्ण शोधन कैसे? कर्ण पूरण से। मुख शोधन कैसे करते हैं? गंडूष कवल मुख प्रक्षालन से। दंत शोधन दंत धावन से। ठीक है, जिह्वा शोधन जिह्वा निलेखन से। मल द्वार शोधन मल शोधन विधि से। सर्व शरीर शोधन अभ्यंग, व्यायाम, शरीरमार्जन, स्नान, अनुलेपन, उद्वर्तन से। ठीक है, अगर हम ऋतुचर्या के पालन कर रहे हैं तो शिशिर और हेमंत में हमें क्या कराना चाहिए? अभ्यंग, स्वेदन, उत्साद, व्यायाम, शिरोभ्यंग आदि। बसंत में क्या कराना चाहिए? व्यायाम, उत्साद, गंडुष, कवल, वमन आदि। ग्रीष्म में शीतल जल से स्नान करना चाहिए। वर्षा में प्रघर्षण कराना चाहिए, उद्वर्तन, स्नान, बस्ती आदि कराना चाहिए। शरद में विरेचन और रक्तमोक्षण कराना चाहिए। उपयुक्त शोधन विधियों शरीर के अंतर्गत कुपित दोष एवं मलों को बाहर निकालने के लिए है। इनका उपयोग स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने हेतु बताया गया। यद्यपि आयुर्वेद में रोगी के उपचार के लिए जो शोधन प्रयोग किया जाता है वो पंचकर्म कहा जाता है। ये 5 प्रकार के होते। कौन कौन से होते हैं? 5 कर्म होते हैं इसमें। वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य। ये चरक ने बताया। वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण सुश्रुत का बताया हुआ है। रसायन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रसायन। तो ये भी यहीं कर लेते हैं रसायन। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहीं कर लेते हैं। ठीक है, रसायन। रसायन क्या होता है? भेषज आश्रिताम रस वीर विपाक प्रभाव पर परम आयु बल वीर्याणाम वयम स्थैर्यकरणानामयम
लाभोपायो रसायन अर्थात औषधि आश्रित रस वीर विपाक एवं प्रभाव को शरीर में आत्मसात कराने, आयु बल वीर एवं व्यवस्थापन का लाभ कराने वाले उपाय को रसायन कहते हैं। रसायन की परिभाषा क्या होता है? दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम व्यय, ये रसशास्त्र में भी पढ़ी है। प्रभाव वर्ण स्वरोद्रार्यम देह इंद्रिय बल्लम परम वाक्य सिद्धि प्रणति कांति लभते न रसानात् लाभोपयो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम अर्थात जिन द्रव्यों का सेवन करने से दीर्घायु स्मरण शक्ति मेधा आरोग्य तरुणावस्था प्रभा यानी कि चमक वर्ण सुंदर वर्ण स्वरवाणी का उदार होता है, देह एवं इंद्रियों में उत्तम बल की प्राप्ति होती है, वाक सिद्धि यानी कि कहे हुए वाक्य सत्य हो जाते हैं, प्रणति यानी कि नम्रता अति कांति सुंदर आदि की प्राप्ति होती है, जिनसे उत्तम रस आदि धातुओं की प्राप्ति होती है, उन्हें रसायन कहते हैं। आचार्य शारंगधर ने जरा एवं व्याधि को दूर करने वाली औषधियों को रसायन बताया है। ठीक है, रसायन द्रव्यों का वर्गीकरण तो प्रयोग विधि से वात पित्त विधि, इनमें सामान्य जीवन आयु मतलब वायु धूप का सेवन कराने हुए रसायन द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। कूटी प्रवेशक विधि, इसमें त्रिभुवन कूटी में संशोधन के पश्चात निश्चित समय तक अंदर रहकर ही रसायन द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। इसका वातापिक विधि से अधिक लाभ होता है। द्रोणी प्रवाक्षिक विधि, विशिष्ट द्रोणी नाव के अंदर रसायन का प्रयोग कराते हैं। ये साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है, इससे दैवीय लाभ होते हैं। उद्देश्य के अनुसार काम में रसायन इसका प्रयोग व्यय स्थापनार्थ किया जाता है। ये 3 प्रकार की है, प्राण मेधा और श्री काम में। प्राण से आयु बढ़ाने के लिए, मेधा से मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे शंखपुष्पी गुडुचि मधुयष्टि ये सब होती हैं। श्री में कांति बढ़ाने के लिए। नैमित्तिक रसायन रोगी की चिकित्सा में प्रयोग होती। प्रमेह की शिलाजीत, कुष्ठ में भल्लातक, आमवात में अमृत, भल्लातक, श्वास में अगस्त्य रसायन आदि। आजस्त्रिक रसायन प्रयोग किए जाने वाले ओजवर्धक आहार जैसे घृत दुग्ध आदि। ठीक है, रसायन द्रव्यों की क्रियाविधि। रसायन द्रव्य शारीरिक यानी कि ओज एवं मानसिक बल को बढ़ाते हैं, जिससे भी व्याधि क्षमता की वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यक्ति स्वस्थ रहता है। रसादी धातुओं की वृद्धि करके जिससे कि सभी धातुओं का सार ओज बनता है। उदाहरण क्या है? दुग्ध घृत आदि। जठराग्नि, दात अग्नि, भूताग्नि, तीनों अग्नियों का पोषण ठीक से होता है। एग्जाम्पल क्या बनेंगे? पीपली और भल्लातक। ठीक है, स्रोतस का शोधन करके जिससे कि उनमें धातुओं का संवहन क्रिया ठीक से हो सके। उदाहरण क्या है? गुगलू, तिपला आदि। अब नेक्स्ट जो है वो है अष्टनिंदीय पुरुष। अष्टनिंदीय पुरुष क्या होते हैं? 8 प्रकार के आचार्य चरक ने जो निंदनीय करने योग्य कहे हैं वो क्या होते हैं? अष्टनिंदीय पुरुष होते हैं। तो अष्टनिंदीय पुरुष कौन कौन से? अति दीर्घ, अति सब, अतिलोम, आलोम, अतिकृश, अतिगौर और अति कृष्ण और अति कृश। ठीक है, तो अति दीर्घ मतलब बड़े, बहुत बड़े आकार का, अति सब बहुत छोटे आकार का, अतिलोम यानी कि जिसके शरीर पर बहुत सारे बाल हों, और आलोम जिनके शरीर पे बिल्कुल बाल ना हो, अति कृश बहुत अधिक काले रंग का हो, अति गौर यानी कि बहुत अधिक गोरा हो, अति कृश यानी कि बहुत अधिक पतला हो। इसमें अति कृश और अति स्थौल्य क्या है? बहुत ज़्यादा तरीके से निंदनीय है, विशेष रूप से निंदनीय है। अच्छा, अति स्थौल ये हम पढ़ चुके हैं, इसकी तो वीडियो भी है। ठीक है, तो वो देख लेना। इसकी तो पूरी एक वीडियो बनी है रोग निदान के ऊपर। ठीक है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर है वो इसमें जो सिलेबस में दिया है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन लिखना वही है जो आपका रोग निदान में आप लिखते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा या तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन या हम योग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी